हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आज की वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण हिंदी व्याकरण के व्यंजन को जानने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में हिंदी व्याकरण के स्वर को जाना था, पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम व्यंजन को जानेंगे, वो भी एक एक करके सरल भाषा में, एकदम आसान तरीके से सब कुछ A से लेकर Z तक बताने वाला हूँ। कृपया करके इस इस वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लेकर आखिरी तक देखें, ताकि आप लोग को एक ही वीडियो में व्यंजन पूरा समझ में आ जाए कि व्यंजन क्या होता है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक की ओर। व्यंजन किसे कहते हैं? आपसे आपके क्वेश्चन पेपर में आ गया, व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन जिन वर्णों को जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। कोई आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा, क्वेश्चन पेपर में आ गया व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। ठीक, ये चीज हमको समझ में आ गई। उसके बाद से आपका दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है। ये आपको समझ में आ गया। अब व्यंजन के भेद यानी व्यंजन कितने होते हैं। व्यंजन के भेद, तो पहला व्यंजन है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो इसी प्रकार व्यंजन के भेद 3 होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब हम जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? तो स्पर्श व्यंजन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय या बोलते समय मुंह से किसी न किसी अंग से स्पर्श होता है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय या बोलते समय मुंह से किसी न किसी अंग से स्पर्श होता है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है। उसी प्रकार हमारा क्वेश्चन आ जाएगा आपके पेपर में, स्पर्श व्यंजन की संख्या बताओ। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो वर्णमाला में क से लेकर म तक 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। यानी क से लेकर म तक टोटल 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए स्पर्श व्यंजन हम जान लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन है क्या। तो स्पर्श व्यंजन, तो क से लेकर म तक, ये क्या है? हमारे स्पर्श व्यंजन है। ठीक है। क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन टोटल कितने हैं? तो 25। 1 2 3 4 5 5 10 15 20 25। ये आप लोग को समझ में आ गया, टोटल 25 स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। अब आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए, स्पर्श व्यंजन के वर्ग कितने होते हैं। स्पर्श व्यंजन के वर्ग कितने होते हैं? तो वर्ग इसमें 5 होते हैं।
वर्ग 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपके पेपर में आ गया कौन कौन से 5 वर्ग होते हैं। तो पहला वर्ग हो गया क वर्ग, ठीक है। दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग और पांचवा प वर्ग। तो आप लोग को स्पर्श व्यंजन का वर्ग समझ में आ गया कितना होता है। तो 5 होता है। कौन कौन सा होता है? क च ट ट प। ये आप लोग को समझ में आ गया। अब आप लोग को ये समझना है कि कौन क वर्ग, क वर्ग में कितने होते हैं। आप लोग को ये भी समझना है क वर्ग में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। तो 5 होते हैं, क ख ग घ अंग, ठीक। उसी प्रकार च वर्ग में कितने होते हैं, ट वर्ग में कितने होते हैं। तो सब में 5 5 होते हैं। ये चीज आप लोग को क्लियर हो गई। उसके बाद से हम जान लेते हैं कि ये मतलब इसका उच्चारण हम कैसे करते हैं। क वर्ग का, ट वर्ग का, क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, ट वर्ग का और प वर्ग का, ठीक है। तो इसका उच्चारण हम, ठीक है, मतलब क वर्ग का उच्चारण कंठ से करते हैं, कंठ से करते हैं, ठीक। च वर्ग का उच्चारण तालु से करते हैं। समझ में आ गया। उसी प्रकार मुर्दा है, दांत है, ओठ है। मुर्दा और दांत से और होठ से, होठ से यानी कंठ से शुरू होकर ओठ तक आता है स्पर्श व्यंजन उच्चारण करते समय। जैसे आप क ख ग घ अंग बोल रहे हैं तो कंठ से आवाज आ रही है क ख ग घ अंग। उसी प्रकार च वर्ग तालु से च छ ज झ इया हमारे मतलब तालु से मिल रहा है। उसके बाद से ये क्या है, ट वर्ग है, ट ठ ड ढ अण, ये क्या मुर्दा यानी जीभ जाके ऊपर टच कर रहा है, वो हमारा मुर्दा हो गया। ट वर्ग यानी ट वर्ग में उच्चारण करते समय दांत, दांत का होता है। तो त थ द ध न, मतलब इसमें दांत आकर थोड़ा थोड़ा लड़ता है। क वर्ग में होठ से क फ ब भ म। आप लोग को समझ में आ गया ये चीज। वर्ग स्पर्श व्यंजन में वर्ग 5 होते हैं, ठीक। स्पर्श व्यंजन में वर्ग 5 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। कहां से? क से म तक होते हैं, ठीक। इनका उच्चारण क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, च वर्ग का तालु से होता है, ट वर्ग का मुर्दा से होता है, त वर्ग का दांत से होता है और प वर्ग से होठ से होता है। तो आप लोग को स्पर्श व्यंजन पूरा समझ में आ गया। अब जान लेते हैं अंत अस्त व्यंजन। अंत अस्त व्यंजन कितने होते हैं? आपसे पूछ दिया जाए, आपके क्वेश्चन पेपर में आ गया कि अंत अस्त व्यंजन कितने होते हैं। तो 4 होते हैं। आपका जवाब रहेगा 4 होते हैं। आपको बताना रहेगा 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं पूछ दिया। अंतस्थ व्यंजन में, व्यंजन में कौन कौन से 4, कौन कौन सी 4 संख्या है। तो य, र, ल और व, ठीक है। ये चीज हो गया। उसके पास उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन कितने होते हैं। तो उष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है, ठीक है। स, ख, स, ह। उष्म व्यंजन आप लोग को समझ में आ गया। उसी प्रकार आप सब नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये क्या जल्दी कोई हम लोग को बताता नहीं है, पढ़ाता नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग को जितना मतलब समझाने की क्षमता है हमारे अंदर उतना मैं आप लोग को समझा रहा हूं। इसे याद जरूर कीजिएगा, पढ़िएगा। कोई दिक्कत होगा तो हमें कमेंट में पूछिएगा। आघोष व्यंजन, आघोष व्यंजन क्या होता है आइए उसे भी जान लेते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और दूसरा वर्ण आघोष व्यंजन होता है। तो प्रत्येक वर्ग यानी ये को च ट त प, ये वर्ग है हमारा। तो ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम और दूसरा यानी प्रथम, पहला और दूसरा। तो पहला दूसरा यही ना है, ये सब क्या है
आघोष व्यंजन है। आघोष व्यंजन में क ख, ठीक, उसके बाद से च छ, ठीक, उसके बाद से ट ठ, उसके बाद से ट थ, क ख, क ख। तो आप लोग को आघोष व्यंजन समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, प्रत्येक वर्ग, यानी ये पूरा वर्ग है, वर्ग कितने हैं? स्पर्श व्यंजन के सबसे इंपॉर्टेंट है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में ज्यादा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनता है, सब इसी में से पूछा जाता है। स्पर्श व्यंजन हमको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के प्रथम और दूसरा वर्ण आघोष व्यंजन होता है। तो पहला क है, ख है, पहला ये है, दूसरा ख है। तो प्रत्येक वर्ग का क ख च छ त थ ठ त थ प फ, ये हमारे आघोष व्यंजन। इसी प्रकार हमारा घोष व्यंजन क्या होता है? घोष व्यंजन हम जान लेते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब देखिएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी आखिरी तीन, ये क्या है? हमारे घोष व्यंजन है। घोष व्यंजन किसे कहते हैं? तो घोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का, यानी स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष व्यंजन कहलाता है। तो ये आप लोग को समझ में आया? आप इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। ये चीज मैं जीरो से लेकर चल रहा हूं इस वीडियो में, इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। हम व्यंजन पूरा बढ़िया तरीके से बताने वाला हूं, ठीक है। बहुत ही मतलब एकदम आसान भाषा में आप लोग को व्यंजन पूरा समझ में आने वाला है। तो आइए जान लेते हैं घोष व्यंजन। घोष व्यंजन हो गया, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। तो इसी प्रकार अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग होता है। तो पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या होता है? अल्प प्राण व्यंजन होता है। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पांचवा वर्ग वर्ण अल्प प्राण व्यंजन होता है। वैसे ही महाप्राण व्यंजन होता है, दूसरा व चौथा, दूसरा व चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ये क्या होता है? महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन दूसरा प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण, दूसरा व चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन होता है। इसमें उष्म व्यंजन भी आते हैं। महाप्राण व्यंजन में उष्म व्यंजन भी आता है। उष्म व्यंजन आपको पहले बता दिया है, ठीक। अल्प प्राण व्यंजन में अंतस्थ व्यंजन व्यंजन भी आता है। तो ये भी आपको पहले बतला दिया है कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो चार होते हैं, य और लव, ठीक है। तो अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन आप लोग को समझ में आ गया। दूसरा महाप्राण, महाप्राण व्यंजन में दूसरा और चौथा, और दूसरा इसमें से छ हो गया, और यहाँ पे झ रहेगा, झ, आप सही कर लीजिएगा, कुछ मिस्टेक हुआ, यहाँ पे झ रहेगा, ठीक है। ज छ ज झ, ठीक है। लिखने में थोड़ा जल्दीबाजी में वो मिस्टेक हो गया था, सॉरी। तो इसी तरह अनुनासिक, अनुनासिक क्या होता है उसको भी हम जान लेते हैं। जिन स्वर, जिन स्वर के उच्चारण उच्चारण में मुंह के साथ साथ नाक से हवा निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। मतलब जिन स्वर का उच्चारण करते समय मुंह के साथ साथ नाक से हवा निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। इसका मतलब अनुनासिक मतलब मुख और और नाक दोनों से हवा निकलती है, उसे हम अनुनासिक, अनुनासिक कौन है? अनुनासिक ये पंचमाक्षर भी कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आयो गवाह है, जिन वर्ण वर्णों को, जिन वर्णों की गिनती आप समझ लीजिए, आयो गवाह जिन वर्णों की गिनती ना स्वर में और ना व्यंजन में होती है उसे आयो गवाह कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? अंग और अह, इसकी संख्या दो,
आ गया क्वेश्चन पेपर में, अयोग अवा की संख्या कितनी होती है, तो दो। कौन कौन से होते हैं, तो अंग अ। ठीक, उसी प्रकार उत्क्षिप्त व्यंजन होता है। उत्क्षिप्त व्यंजन जीभ के अग्रभाग, जीभ जीभ का जो अगला नोक है ये झटके से नीचे गिरता है, वो उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाता है। ये दो होते हैं व्यंजन। जीभ जीभ में 2-3 बार कंपन होता है, वो प्रकंपित व्यंजन होता है। वो कितने होते हैं, एक होता है। और कौन सा होता है, र होता है। जैसे आप जीभ प्रकंपित यानी जीभ कांपता है, र र र, आप बोल के चेक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से पार्श्विक व्यंजन होता है। तो पार्श्विक व्यंजन जीभ के आसपास से हवा निकलता है। कितने होते हैं, तो एक होता है। कौन सा होता है, तो लौ होता है। तो लौ आप बोलेंगे तो जीभ के आसपास से हवा निकलने का आपको महसूस होगा। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक, ये मतलब संयुक्त का मतलब कई लोगों का मेल, कई एक से मतलब दो, एक से ज्यादा वर्ण का मेल, या मतलब एक से ज्यादा आदमी का मेल को कह सकते हैं आप संयुक्त व्यंजन। तो ये क्या है, जैसे कि छ बना है तो को हलंत ख से छ बना है, तो हलंत र से त्र बना है। तो आप लोग को संयुक्त व्यंजन भी समझ में आ गया। उसी प्रकार हमारा दंतोष्ट व्यंजन व्यंजन आता है। कि ये दंतोष्ट व्यंजन में बोलते समय दांत और ओठ से इसको उच्चारण किया जाता है, इसलिए इसे दंतोष्ट व्यंजन कहते हैं। कौन से होते हैं, वो होता है। कितना होता है, एक होता है, इसकी संख्या एक होती है। ठीक है, वो दांत और होठ दोनों इसमें, मतलब इसको इसका उच्चारण करते समय दांत और होठ दोनों मिल रहे हैं। काकल्य व्यंजन, काकल्य व्यंजन वो व्यंजन होता है जिसका प्रमुख द्वार कंठ, जिसका प्रमुख उच्चारण कंठ द्वार से होता है, उसे हम काकल्य व्यंजन कहते हैं। वो कितना होता है, तो इसकी संख्या एक है, क्वेश्चन पेपर में आ गया। तो और कौन होता है, तो ह होता है। तो ह आप बोलेंगे तो कंठ, कंठ से आवाज आएगा ह ह। ठीक, आप लोग को समझ में आ गया। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन वो होता है जिसमें नुक्ता लगा होता है, जैसे कि जो यहाँ पे नुक्ता यानी बिंदी लगा रहता है, और फ यहाँ पे नुक्ता लगा रहता है, ये आगत व्यंजन है। ये बाहर से आया है यानी किसी देश से आया हुआ है। ये आप लोग को व्यंजन मतलब पूरे तरह से कंप्लीट इस वीडियो में हम सिखा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में हमें जरूर बताएं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम अगला वीडियो आप लोग के लिए बनाने की मतलब कोशिश करूं। जय हिंद, जय भारत।